अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स वेवर्स को बहुत बहुत खुश आमदीद। मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में हम इस वीडियो में जो ओल्ड फिज़िक्स बुक है और न्यू फिज़िक्स बुक है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू एडिशन, इनमें कंपैरिजन क्या है और टॉपिक का डिफरेंस क्या है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और नए टॉपिक जो न्यू टॉपिक्स आए हैं उस पर भी बात की जाएगी और लिख दिए गए हैं। जो क्लास 10 के लिए, ये क्लास 10 की फ़िज़िक्स है। आप जानते हैं कि क्लास 10 और क्लास 9 में कोर्स को डिवाइड कर दिया गया था। 11 चैप्टर 1 से 11 9 क्लास में डाल दिए गए और 12 से लेके ऊपर तक के चैप्टर आ गए इस क्लास में, मैट्रिक क्लास में कर दिए गए हैं, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 12 है वेव्स एंड साउंड। ये ओल्ड फिज़िक्स बुक में एक चैप्टर था वेव्स एंड साउंड के नाम से। जो न्यू फिज़िक्स बुक है उसमें ये यूनिट 10 और यूनिट 11 को अलग जुदा कर दिया गया, यानी ये चैप्टर 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले को यूनिट 10 का नाम दिया गया, दूसरे को यूनिट 11 का नाम दिया गया है। यूनिट 10 में सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स वाला पार्ट और यूनिट 11 में साउंड वाला पार्ट है। अगर आप और करें तो चैप्टर 12 में वेव्स एंड साउंड दो अलग अलग पोर्शन थे चैप्टर के। अब ये जो है न्यू जो बुक है उसके अंदर ये यूनिट नंबर 10 और यूनिट नंबर 11 यानी 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद देखें एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो न्यू टॉपिक्स हैं, जब आप पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स तो उसके नए टॉपिक्स जो ओल्ड बुक में नहीं मिलते वो ये हैं जो आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ बॉल एंड बाउल सिस्टम, यानी बाउल प्याला है उसके अंदर एक बॉल मूव कर रही है, उस हवाले से। दूसरा डैम्प्ड ऑसिलेशन है। डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड ग्राफ भी है इसके साथ, वो ग्राफ भी आपको समझना होगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन किसे कहते हैं? रिपल टैंक एक टॉपिक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव, उसमें जो फेनोमेना होते हैं वेव में वो डिस्कस किए जाएंगे रिपल टैंक में। ये न्यू टॉपिक्स हो गए। अच्छा, चैप्टर के एंड में भी चेंज लेकर आए, याद रखिएगा। पुरानी किताब में जो MCQs थी उनको चेंज कर दिया गया है, रिव्यू क्वेश्चंस को भी ऑलमोस्ट चेंज कर दिया गया है, और साथ में रिव्यू क्वेश्चन का एक सेशन होगा आखिरी में, जो चैप्टर के समरी के बाद जो सवालात होते हैं उनकी बात की जा रही है। फिर एक नई चीज़ लाएँ, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये पहले हम रीजनिंग कहते थे, इसे रीजनिंग क्वेश्चन कहलाते थे, लेकिन ये भी पुराने रीजन्स पर बेस नहीं कर रहे हैं, नए रीजन्स लेकर आए क्योंकि न्यू टॉपिक इन्वॉल्व हो गए हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी चेंज कर दी गई हैं। तो प्रॉब्लम्स तो उन्हीं टॉपिक के लिहाज से थी, न्यू टॉपिक के लिहाज से भी आ गई हैं, और वैल्यूज़ को भी चेंज किया गया है। यानी इसका मतलब ये है कि ओल्ड फिज़िक्स बुक आपकी यहाँ पर अब काम करने वाली नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आखिर में MCQs चेंज हो गई हैं, आखिर में रिव्यू क्वेश्चन तब्दील कर दिए गए हैं, आखिर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी चेंज हैं, और साथ में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी चेंज कर दिए गए हैं। लिहाजा इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि चैप्टर तो 12 को डिवाइड किया गया है, लेकिन न्यू टॉपिक्स के साथ डिवाइड किया गया है, और आखिर में भी हर चीज़ को तब्दील कर दिया गया है। उम्मीद है आपकी समझ में आएगी। अब चैप्टर 13 का ये नोट कर लें सब स्टूडेंट, न्यू टॉपिक्स। यूनिट 11 साउंड है। साउंड के अंदर जो है न्यू टॉपिक्स में इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल और वेबर फ्रेशनल लॉ, नॉइज़ पॉल्यूशन और इंपॉर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स क्या है। अकॉस्टिक्स का जिक्र पुरानी किताब में कहीं नहीं मिलता, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद चैप्टर 13 का हम देने वाले रिव्यू में इस बोर्ड को साफ़ करूँगा, आप भी नोट कर लें। ये आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर पुरानी किताब के अंदर चैप्टर 13 प्रोपेगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और चैप्टर 14 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हवाले से था। अब इन दोनों चैप्टर्स को कंबाइन कर दिया है नई बुक में यूनिट 12 के अंदर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से। ऑलमोस्ट वही तमाम टॉपिक्स हैं जो आपने चैप्टर 13 में पढ़े थे, चैप्टर 14 में पढ़े थे, इन सब को जमा कर दिया है एक चैप्टर यूनिट नंबर 12 के नाम से, जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से यूनिट है। यूनिट 12 नंबर 12 और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर का नाम यूनिट 12। और याद रहे कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सारे टॉपिक्स तो वही हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स को चेंज कर दिया गया है, एग्जाम्पल्स की वैल्यूज़ चेंज हो गई, अंदाज़ बदल दिया गया है, और साथ में जो हर चैप्टर के एंड में अभी आपको बताया कि रिव्यू क्वेश्चंस MCQs तब्दील हो गई, वो पुरानी किताब वाली MCQs नहीं रखी, नई MCQs आ गई, प्लस उसके साथ कॉन्सेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस का अंदाज़ बदल गया, और हैं तो टॉपिक वही सारे 13 और चैप्टर 14 में पूछने का अंदाज़ बदल गया। फिर सबसे बड़ी बात यह कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को बदल दिया गया, रीजंस को, और साथ में जो आखिर में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी चेंज कर दिया गया। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज़ लोग अगर आपसे ये बोलें कि भाई टॉपिक तो सारे वही हैं,
जिनको कंबाइन कर दिया गया, लेकिन आखिर में जो मशकी सवालात हैं एक्सरसाइज के वो तो चेंज कर दिए गए हैं। लिहाजा उनको बहुत अच्छी तरह समझना और पढ़ने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि पेपर उन्हीं सवालात से बनने वाला है। नोट कर लें, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ जा रहे हैं। वीडियो इंस्टॉल करूँगा, आप देख लें। जी तमाम स्टूडेंट्स प्लीज़ इसे नोट करें। ये चैप्टर नंबर 16 है। ओल्ड बुक याद रहे, क्लास मैट्रिक की फ़िज़िक्स बुक में जो चेंज है हम वो डिस्कस कर रहे हैं। और नए चैप्टर्स का यूनिट का नाम क्या है, चैप्टर कहते थे पहले, अब यूनिट का नाम दे दिया। ये भी एक ही बात है, चैप्टर बोलें या यूनिट बोलें। चैप्टर 16 था इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ही बड़ा चैप्टर था, जिसका आधा हिस्सा तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर मबनी था और बाकी आधा हिस्सा करंट इलेक्ट्रिसिटी पर था। तो उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया है 2 यूनिट्स में, यूनिट 13, यूनिट 14 में। यूनिट 13 का नाम रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और यूनिट 14 का नाम करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, 13 यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट का नाम रखा उसमें न्यू टॉपिक्स ये आपके सामने आ गए जो ओल्ड चैप्टर में मौजूद नहीं थे। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल, ये नया टॉपिक है, ओल्ड फिजिक्स में नहीं था। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये भी नहीं थे। और सम हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी के नुकसानात हैं कुछ थे और कुछ नए भी इन्होंने इसमें ऐड किए हैं, इस लिहाज से ये भी न्यू टॉपिक में ही रखा हमने। उसके बाद यूनिट 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद न्यू टॉपिक हैं, बाकी तो वही हैं, जूल्स लॉ, करंट किसे कहते हैं, उसका यूनिट और फार्मूला सब कुछ वैसा ही है, कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस, सारा कुछ वही है, ओहम्स लॉ। लेकिन न्यू टॉपिक में ये नहीं था टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, जिसमें रेजिस्टिविटी आ जाता है स्पेशली। तो ये जो है एक नया टॉपिक इन्होंने ऐड किया है। तो इलेक्ट्रिसिटी को 2 यूनिट में डिवाइड कर दिया, 13 और 14 में। ऑलमोस्ट सारा काम तो वही है, लेकिन न्यू टॉपिक्स के साथ हमने मेंशन कर दिया। लेकिन फिर जो एंड होगा चैप्टर का, हर दोनों यूनिट के एंड में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चेंज कर दिए, MCQs चेंज कर दिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चेंज कर दिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ जा रहे हैं, चैप्टर 17 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला। जी देखें, ये आपके सामने चैप्टर नंबर 17 को किस तरह उन्होंने कंपेयर किया है। चैप्टर 17 ओल्ड फिजिक्स बुक में मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से था, लेकिन इसको डिवाइड किया है उन्होंने। किस तरह से डिवाइड तो नहीं किया है, यूनिट नंबर 15 दे दिया, नाम रख दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम रख दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, सारे टॉपिक वही हैं। जब मैं कह रहा हूँ न्यू टॉपिक, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये वाले टॉपिक ही सिर्फ आए, नहीं, पुराने टॉपिक जो पुरानी किताब में थे वो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ न्यू टॉपिक का मतलब है ये ऐड हुए हैं टॉपिक इस चैप्टर के अंदर। तो यूनिट 15 का नाम दिया इसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का नाम दिया यूनिट नंबर 15, और न्यू टॉपिक्स में ये वाले टॉपिक्स नोट कर लें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंस लॉ, AC जनरेटर, म्यूचुअल इंडक्शन ट्रांसफार्मर और हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। और ये न्यू टॉपिक हैं जो सेकेंड ईयर फिज़िक्स में पढ़ाए जाते हैं, याद रहे कि उसको वहाँ से उतार के आपकी मैट्रिक में लेकर आ गए हैं, तो इनको पढ़ना होगा। लेकिन चैप्टर के एंड में फिर वही उसी तरह होगा, MCQs चेंज, रिव्यू क्वेश्चन, ज़ाहिर है नए टॉपिक आ गए हैं तो उसको भी इंक्लूड शामिल किया है, चेंज, फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन चेंज, और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चेंज। तो आपको दोबारा इसको अच्छी तरह, यानी सिर्फ आप ओल्ड फिज़िक्स पे, ओल्ड किताब पे सिर्फ उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि आप बोले कि मेरे पास तो किताब रखी हुई है, मैंने मार्केट से अभी ली है तो उसी से हो जाएगा, तो ठीक है उससे भी हो जाएगा, लेकिन सब सारे टॉपिक कवर नहीं होंगे। नेक्स्ट कंपैरिजन की तरफ जा रहे हैं। जी ये नोट कर लें तमाम स्टूडेंट, चैप्टर 18 था पुरानी किताब में, ओल्ड फिज़िक्स के हमने कॉलम में लिखा इलेक्ट्रॉनिक्स, और न्यू फिज़िक्स बुक में यूनिट 16 और 17 दो नए टॉपिक आ गए इलेक्ट्रॉनिक्स के। अब आप सोच रहे होंगे शायद इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर को इन्होंने डिवाइड कर दिया है नई बुक में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चैप्टर नंबर 18 में इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते थे P टाइप मटेरियल, N टाइप मटेरियल, PN जंक्शन, डायोड। मैं स्पेशली ये बात टीचर्स से कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स ने तो इन चीज़ों को पढ़ा नहीं हो, तो पढ़ेंगे उनको पता नहीं कौन से टॉपिक थे कौन से नहीं थे। ये वीडियो स्पेशली टीचर हजरात के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि वो इस वीडियो को देखें और फिर उस नॉलेज को अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसफ़र कर सकें बेहतर तरीके से, कि किस अंदाज से आइंदा हमें मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स को लेकर चलना है, ताकि एक अच्छी जनरेशन जो है अच्छे नंबरों के साथ पास हो सके हमारी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो था उसमें PN जंक्शन, डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर ये सब पढ़ते थे। इन सब का चैप्टर हो गया है क्लोज, ख़त्म। कोई P टाइप N टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम पढ़ते थे वो सारे टॉपिक ख़त्म कर दिए और बिल्कुल नए
जो है टॉपिक वो लेकर आ गए हैं नए यूनिट के नाम। यूनिट नंबर 16 में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इसमें कहीं पर भी आपको पी टाइप एन टाइप नज़र नहीं आता। और यूनिट नंबर 17 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में कहीं पर जिस तरह टेलीविज़न से किस तरह रेस जो आप रिसीव करते हैं, रेडियो सिग्नल किस तरह से रिसीव हो रहे होते हैं, रडार के हवाले से क्या होता है मामला, कुछ टॉपिक तो हैं, कुछ चंद एक ही हैं, लेकिन वो बिल्कुल ही बाकी सबको चेंज कर दिया उन्होंने। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मेजर काम था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें हम डायोड, रेक्टिफायर ये सब पढ़ते थे, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव, वो ख़त्म हो गई है। अब ये बिल्कुल नए टॉपिक आ गए, याद रखिएगा, नए चैप्टर के उन्वान से, नए यूनिट के उन्वान से। इसमें नई चीज़ें पढ़ेंगे, ख़ास तौर से इसमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इस टाइप की टेक्नोलॉजी पढ़ी जाएगी। ओके, मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे, जो टीचर नज़र आते हैं वो तो यकीनन समझ रहे होंगे। तो ये स्पेशली उन्हीं के लिए। अब आखिरी में रह गया है एटॉमिक फ़िज़िक्स और न्यूक्लियर फ़िज़िक्स वाला चैप्टर, कि उसको कैसे इन्होंने रिवाइज़ किया है। जी, ये आपके सामने आखिरी कंपैरिजन दे रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 19 था, याद करें, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का, पुरानी किताब में। और जो नया यूनिट नंबर है वो 18 होगा, जाहिर सी बात है। यूनिट नंबर 18 में इसका नाम रखा है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। 99% वही सब कुछ है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन चेंज वही है जो आखिर में है। चेंज वही है जो आखिर के अंदर है। आखिर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चेंज कर दी हैं, MCQs चेंज कर दिए हैं, कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन चेंज कर दिए हैं, याद रहे। इस लिहाज से एक बड़ा चेंज है। टॉपिक तो वही है सबको, जो फिजन फ्यूजन आप इसमें पढ़ते थे वो इसमें पढ़ेंगे, आइसोटॉप इसमें पढ़ते थे वही उसमें पढ़ेंगे, आइसोटॉप्स, सारे मामला वही होंगे। फिजन चेन रिएक्शन यहाँ था, वहाँ पे भी था, फ्यूजन यहाँ पे वहाँ पे भी है, रेडियो एक्टिविटी यहाँ पढ़ते थे, वहाँ पे भी, अल्फ़ा बीटा के वहाँ यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, यानी सब कुछ वही है। लेकिन चूँकि एंड में जाके उन्होंने चेंज कर दिया है चीज़ों को, तो इस लिहाज से तो चेंज हो गया ना। अगर फ़कत हम पुरानी किताब से हम कॉन्सेप्ट तो ले सकते हैं, पुरानी किताब में आप पढ़िए चैप्टर को, कॉन्सेप्ट वही होंगे, लेकिन एंड में जो एक्सरसाइज है वो तो चेंज कर दी ना उन्होंने। उसी से रिलेटेड सवालात इम्तिहान में आएंगे, तो ये अहम बात है, याद रखिएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात रह गई थी बीच में, इससे पहले जो 2 चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के इन्होंने डाले हैं उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ये एक अच्छी बात है। वो न्यूमेरिकल वाला चैप्टर ही नहीं है, उसमें कोई न्यूमेरिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किसी किस्म का कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया। इस वीडियो को शेयर करें और आगे लेकर जाएं, और उसके मुताबिक ही हमें तैयारी अपने स्टूडेंट्स की करानी चाहिए। अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।